हंसते रहो, हंसाते रहो। बागेश्वर धाम बाप के घर है, आया जाया करो। अरे वाह, ये किसके लिए? किसके लिए? ये किसके लिए? यहाँ जनता के लिए शुभ बने। आदमी के लिए, ये सेक्युलर आदमी के लिए, जिनको ये पता नहीं होता कि उनका डीएनए में क्या खराबी है और विरोध करने पहुंच जाते हैं। रोजगार देने का काम किनका है? बाबा का। रोजगार देने का काम बाबा का है। क्यों बोलते हैं भैया? सब गए हैं बागेश्वर धाम, ठगी बना के आए हैं, आप भी जाकर बनाइए। वो जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि वो जातिवाद के बंधनों में बंध चुके हैं। इससे पहले जो है वो कई पत्रकारों पर भी सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर है तो अपने लिए यूट्यूबर है, ये जनता की आवाज उठाती है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया मनीष कश्यप की बात कर, हाँ बड़े बड़े मनीष कश्यप और सारे आप लोग ये भी मान लीजिए कि जो है डिजिटल यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर कहना ही नहीं चाहिए किसी को, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे जनता जंक्शन हो, चाहे हम नेपाल से हैं। नेपाल से है। 5-6 बार जो बागेश्वर धाम जाके आए हैं, जिसको नहीं पता है वो जाके अनुभव करके आइए कि क्या है बाबा, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसको बच्चा नहीं हो रहा है, किसको क्या नहीं हो। आपने रोजगार दिया नहीं, जितना चीनी मिलता सारा बंद करवा दिया, जितना पेपर मिलता सारा बंद करवा दिया। किसने करवाया? 32 साल से कौन है राज्य में? है किनका सरकार 32 साल? बीजेपी भी आई थी। बीजेपी आई थी। मुख्यमंत्री कौन थे पिछले 17 साल से? लगभग नीतीश कुमार जी। बीजेपी का समर्थन था या नहीं था? बागेश्वर को देखने के लिए 11 लाख लोग गए वहाँ पे। कौन है वो? भगवान है? भगवान से बढ़ के है? हनुमान जी से बढ़ के है वो क्या? कोई है? गुरु से बढ़ के कोई? गुरुदेव बाबा, गुरु से बढ़ के कोई है? अच्छा, एक सवाल है, तेजस्वी यादव को बाबा बागेश्वर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, क्या लगता है, तेजस्वी को जाना चाहिए था बाबा बागेश्वर? बिल्कुल जाना चाहिए। तेजस्वी को जो है बागेश्वर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे पर्ची वगैरह लगाना चाहिए। वो इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो जातिवाद के बंधनों में बंध चुके हैं। इससे पहले जो है वो कई पत्रकारों पर भी सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर है तो अपने लिए यूट्यूबर है, ये जनता की आवाज उठाती है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया, मनीष कश्यप की बात कर, हाँ बड़े बड़े मनीष कश्यप और सारे आप लोग ये भी मान लीजिए कि जो है डिजिटल यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर कहना ही नहीं चाहिए किसी को, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे जनता जंक्शन हो, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी जो है न्यूज हो, किसी को नहीं करना चाहिए यूट्यूबर। क्योंकि यूट्यूबर अपना देश की विकास सोचे, अपना राज्य की विकास सोचे, इसी में सबका भलाई है। स्टेट है जहाँ की बिहारी मार सही में नहीं खाता है, हर स्टेट में मार खाता और खाएगा। आपने रोजगार दिया नहीं, जितना चीनी मिलता सारा बंद करवा दिया, जितना पेपर मिलता सारा बंद करवा दिया। किसने करवाया? 32 साल से कौन है राज्य में? है किनका सरकार 32 साल? बीजेपी भी आई थी। बीजेपी आई थी। मुख्यमंत्री कौन थे पिछले 17 साल से? लगभग नीतीश कुमार जी। बीजेपी का समर्थन था या नहीं था? बीजेपी का समर्थन था। सही बात है, सही बात है। आएंगे हम आपके पास आएंगे। पिछले 32 साल से 17 साल से लगभग वोटिंग नहीं कीजिए। नीतीश कुमार जी को जब लगता है कि मेरा कुर्सी खतरा में आ रहा है तो वो पलटी मार देते हैं, तो विकास कहाँ से होगा? तो पिछले 17 साल बर्बाद नीतीश कुमार जी किया और पिछले उससे पहले 15 साल बर्बाद आरजेडी ने किया, इसलिए हमारे पास में कह रहे हैं पेपर मिले। ये बात बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जो है तो चाचा है, और आप जो बात सवाल उठाए कि बीजेपी भी सत्ता में थी, तो एलायंस का जो सरकार होता है उसको बोला जा सकता है कि वो एक तरह से बैसाखी का सरकार होता है, उसमें विकलांगता होती है। बहुत देर से कुछ बोल रहे, इधर आओ। हाँ, उसमें जो है विकलांगता होती है। बीजेपी था तो वो बैसाखी के सहारे चल रहा था, ठीक है। तो तेजस्वी को जाना चाहिए कि नहीं बाबा बागेश्वर के पास? बिल्कुल जाना चाहिए। जाकर क्या बोलना चाहिए? अर्जी लगवाना चाहिए। अर्जी क्यों लगवाएंगे? उनके पास कमी क्या है? मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? क्या बोलना है तो आगे इधर आइए। श्री राम इधर आइए। अरे वो नौबतपुर से आ रहे हैं, उनको बुलाया जाए, आगे कीजिए उनको। सब लोग नौबतपुर से। दम 10 लाख खाए के तुरे 10 लाख के भीड़ है, दम 10 लाख का भी राज भी है। अर्जी लगा। अर्जी आज ना कल है, अर्जी था ना। आप लोग बोल रहे अर्जी लगाने के लिए क्या बाबा बागेश्वर हम लोग को देंगे, नौकरी दिलवा देंगे? ये सब इनकी बातों को सुनिए। परिश्रम की जगह ना नौकरी लगेगा, आप ऐसी खोजेगा बिना मेहनत के नौकरी। वोट बाबा को दिए थे भैया जी, और सबके नौकरी लग रहा है ना। 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। पिछले 32 साल चुक रहे हैं। चुक रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है। बागेश्वर को देखने के लिए 11 लाख लोग गए वहाँ पे। कौन है वो? भगवान है? भगवान से बढ़ के है? हनुमान जी से बढ़ के है वो क्या? कोई है? गुरु से बढ़ के कोई? गुरुदेव बाबा, गुरु से बढ़ के कोई है? हनुमान जी से बढ़ के है?
जो अपना भगवान उससे बढ़ के वो बोलो ना भाई, क्यों से बढ़ के हूँ? देखिए जय श्री राम तो हम भी बोल रहे हैं, हम खुद हिंदू धर्म से। इसका मतलब ये नहीं, प्रॉब्लम आप जैसे लोग ही हैं। हम लोग का मेन प्रॉब्लम आप जैसे लोग ही हैं। आधा शिक्षा लेकर के यही आप जैसे लोग हैं जिनको धर्म के बारे में जीरो जानकारी होता है। इनके आगे कुछ आता है जी? नहीं आता है। What do you mean के आगे नहीं आता है। धर्म या जाति न करो, धर्म या जाति न करो, नहीं जानते हैं। रोजगार आप लोग केवल सुन लीजिए, सुन लीजिए। हो, जहाँ तक देखा जाए वहाँ आज 11 लाख लोग प्रेजेंट रहे, बहुत लोग बेहोश तक हुआ है जाने के लिए। उन्होंने अपने सभा में रिक्वेस्ट किया आप नहीं आइए, तो सरकार का ना काम था कि उनके लिए सरकारी बस का व्यवस्था किया जाए। सम्मान भी नहीं करती उसका जो पहले से जो है कर दिया है। आपको जानकारी क्या है? यहाँ बताइए। धूप में मर के आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। कौन है अभी बिहार के? व्यवस्था करना किसका काम है? व्यवस्था जो वो खुद ही तो करवाए थे। व्यवस्था कर, आपको जानकारी नहीं है लेकिन आप बोल रहे हैं व्यवस्था करना राज्य सरकार गंगा नहीं हो, वीर नहीं बढ़े, और आप बोल रहे हैं बिहार के राज्य सरकार की वजह से जानबूझ करके। नहीं बाबा क्या बात पता नहीं है, बस विरोध करना है, छोड़ना भाई। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, एक एक करके अरे भैया इधर आप बोलिए। एक मिनट, तो हिंदू मुस्लिम को लेकर क्यों विवाद होगा? मुस्लिम नहीं करते, हम हिंदू खाली करने आए हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर के विवाद क्यों नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा? लेकिन जहाँ तक की बात है, इधर हम मानते हैं हिंदुत्व राज है, हिंदुत्व राज। बात कीजिए भैया इधर। हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों नहीं होगा? देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? ऑफ कोर्स हिंदू मानते हैं हम, लेकिन इसका किस आधार पे मतलब हुआ था ये बताइए। ये क्या जरूरत है? उनके बोलिए किस आधार पे हुआ था? बता बोल दीजिए नहीं भैया। सकते तो सीधा पीछे जाइए, या बोलिए तो फैक्ट बोलिए, जो बोल रहे हैं खुलकर बोलिए। तो सीधा फैक्ट जाइए। पहले कैमरा खाली कर दीजिए। हाँ, निर्देश न दे सकते हैं, वो आपको कलम नहीं ना धरवा सकते हैं। श्री राम। हाँ जी, हम नेपाल से हैं। नेपाल से है। हाँ, 5-6 बार जो बागेश्वर धाम जाके आए हैं, जिसको नहीं पता है वो जाके अनुभव करके आइए कि क्या है बाबा, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसको बच्चा नहीं हो रहा है, किसको क्या नहीं हो, वहाँ जाके अनुभव करिए। हर आदमी को 25 साल से वोट आपने तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को क्यों दिया? क्यों दिया? तो वोट इनको क्यों दिया? कहाँ कुछ कर पाया? नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाया। जाति को लेकर के वोट दिए थे। जाति को रोजगार किनका? रोजगार देने का काम किनका है? बाबा का। काम रोजगार देने का काम बाबा का है। लाइन क्यों बोलते हैं भैया? सब गए हैं बागेश्वर धाम, ठगी बना के आए हैं, आप भी जाकर बनाइए। जय श्री राम। वोटिंग नहीं करे। बहुत बढ़िया, वोटिंग नहीं कीजिए, बात कर। हाँ, हम झारखंड पलामू कुशियारा जिला से आए हैं। झारखंड से। हाँ, झारखंड से पलामू जिला ग्राम कुशियारा से। एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि हंसते और हंसाते रहो, ठीक ना? हंसते रहो, हंसाते रहो। बागेश्वर धाम बाप के घर है, आया जाया करो। अरे वाह, ये किसके लिए? किसके लिए? ये किसके लिए? यहाँ जनता के लिए बने आदमी के लिए, ये सेक्युलर आदमी के लिए, जिनको ये पता नहीं होता कि उनका डीएनए में क्या खराबी है और विरोध करने पहुंच जाते हैं। और कुछ नहीं है।